हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं लेट लतीफ़ हूँ और आधी तो शूटिंग करना भूल ही जाती हूँ, तो वैसे ही कुछ हो गया। रास्ते में निकले और आधा रास्ता तो आप देख ही चुके थे। तो जहाँ से आमेर जाने से पहले जो जयगढ़ का लेफ़्ट आता है, वहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ देखने। अब जयगढ़ की खासियत तो आप जानते ही है। चलो तो देखते चलो। यहाँ से रास्ते चेंज हो जाते हैं। एक रास्ता जाता है जयगढ़ के लिए और एक जाता है नाहरगढ़ के लिए। तो नाहरगढ़ तो हम लोगों ने स्किप कर ही दिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ से। अब ये जो रास्ता है ना, ये बेहद खैर पूरा रास्ते के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये है जंगल वाला वो रास्ता। यहाँ पे मोर ही मोर है। पूरे रास्ते में हम लोग को इतने मोर दिखे, हम लोग पागल हो गए मोर देख के। मतलब इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था हर जगह पे। अभी मेरा ना कैमरा नहीं है यार इतना अच्छा, तो इसमें इतने कोई खास नहीं दिखते, लेकिन आप देखोगे ना हर जगह पे मोर दिखते। एक जगह पे तो आप देख लेना, इतने क्लियर दिख रहा है मोर ना, इतना नीट लक्ष्य दिसता। बस खुले पंखों का होता, पंख पसारे तू समोर तो बसलीस ना, मजा ही आ जाता है ना। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत मोर थे लेफ्ट से। ये देखो गाड़ी के सामने मोर, ये देखो कितना खूबसूरत ना। वाह यार, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अच्छा लगता है, मतलब ऐसे ना पैसा वसूल समझ लो ट्रिप का, अगर कुछ ऐसे आप देख सको तो, है ना। तो अभी हम लोग जयगढ़ फोर्ट की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप चाहे तो बाहर भी पार्किंग कर सकते हैं, अरे लेकिन हम लोगों ने प्रीफर किया कि हम लोगों को नहीं चलना है। अगर गाड़ी अंदर तक जाती है तो अंदर तक चले जाएंगे, है ना।
देखो कितना खूबसूरत है। और अंदर ये कहाँ तक जाती है? किला कितने अच्छे से बस ये मतलब पार्किंग इसका आ गया। आर्किटेक्चर है, देखो ना। ये गेट आ गया, यहाँ से बांधा गया है सिर्फ आमेर की सेफ्टी के लिए, कि आमेर पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे पहले जयगढ़ फोर्ट से आमेर की सेफ्टी हो सके। ये है इतिहास। इतनी ज़्यादा तो कोई जानकारी कौन है सा नहीं गेट? मुझको। सामने वाला? थोड़ा थोड़ा सा पता है ना, तो बता रही हूँ। वैसे यहाँ पे टिकट ले रहे थे 100 रुपीज़ ईच पर्सन था, और गाड़ी का 100 रुपीज़। तो ऐसा हम लोगों ने 1300 यहाँ पे कर दिया था। और यहाँ से फिर जो गाड़ी का हम लोग टिकट निकालते थे, ये चेक करके बस उतने ही लोग और इतनी ही गाड़ियों को अंदर भेज रहे थे। बहुत खूबसूरत है, देखो आप। अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते ना तो और मज़ा आ जाता। रास्ते तो देखो कितने खूबसूरत है, कितने मतलब उस ज़माने में गार्डन वार्डन जब होता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा ना। ये तो हम लोग दोपहर को गए थे, शाम में तो और खूबसूरत लगता होगा। देखो कितने प्यारे गेट है, कितना प्यारी दीवार है, देखो ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। गाड़ी अब बीच में आ जाती यार, वैसे क्या ही कहे अभी, है ना। देखो ले लो यार जल्दी। अभी देखो यहाँ से अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं, एकदम आखिर तक जा रहे हैं। जैसे आपको पता ही है ये किला किस लिए फेमस है, जयबान तोप के लिए। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोप है, कैनॉन जो है एशिया की सबसे बिगेस्ट कैनॉन यहाँ पे है। तो वो देखना तो लाजमी है ही है ना। बच्चों को तो वही चीज़ें दिखानी चाहिए। हमारे इतिहास में फ्यूचर तो खैर बनना है, लेकिन पास्ट क्या है हमारा, वो हमारे बच्चों को तो पता होना चाहिए। हम लोग को कोई थोड़ा पता है, तो सोच लो हमारे बच्चों को क्या ही पता चलेगा। इसके लिए हमें जितना हो सके हमारे बच्चों को जानकारी दे देनी चाहिए। देखो कितना प्यारा है, देखो यहाँ के पत्थर देखो, यहाँ की देखो मतलब आर्किटेक्चर देखो, और खुले आसमान में तो वाव, बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत। और ये गाड़ी है जिस गाड़ी से हम लोग आए हैं, चलती है ऐसी गाड़ी अभी, तो सफ़र में मज़ा आना चाहिए, है ना। देखो ये जो फ्लैग्स है ना, ये दूर जब मैं आमेर से आ रही थी ना, आमेर जा रही थी एक्चुअल में, तभी भी ये फ्लैग दूर से दिख रहे थे। मतलब सोचो क्या उस ज़माने में किया है, कितना मतलब कितना खूबसूरत यार। और हर चीज़ के पीछे हर एक साइंटिफिक रीज़न ही था, बस वो साइंटिफिक रीज़न हम लोगों को बाद में पता चले। मतलब बहुत अच्छा। देखो ये तो हमारे बच्चे अभी निकल रहे, उतर रहे, उनको तो चल ही रहा है। सर्दी हो गई ना, इतनी ठंडी में क्या होगा ना मुझको।
पहुंच गए ऊपर। इतनी चढ़ान चढ़ने में थकान तो होगी ना, लेकिन देखो कितना प्यारा लग रहा है ना पीछे। देखो सब आहिस्ता आहिस्ता करके अभी आ रहे हैं मेरे घर के। मज़ा आ रहा था, लेकिन ये देखो ये मेरा हीरो तो मेरे फोटो में नहीं आता यार, ना शूट में आता है। देखो अभी खड़ूस कैसा, ये ऐसा है ये। और तो बेटियां तो माशाल्लाह उनका तो चलता है ये ना। एक्चुअल में ना सामने से जब सूरज होता है ना तो शूट ना अच्छा नहीं आता, तो इसकी वजह से देखो क्लियर नहीं है। सन का एंगल बहुत ज़रूरी होता है फ़ोटो या शूटिंग करने के लिए, है ना। ये आहिस्ता आहिस्ता सीखने मिलता है। अभी देखो ये देखो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे मेन जगह पे, जहाँ पे अपनी तोप रखी हुई है। ये है इतनी बड़ी तोप, अपनी एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, जयबान तोप। ये देखो लिखा हुआ है जयबान तोप। ये देखो ये इसके बारे में मैंने सुना है, ये कुछ 35 फुट जितनी लंबी है और बहुत हाइटेड है। ये बनी ही इसी जगह पे है, मतलब इसको कहीं से उठा के नहीं लाया गया है, यहाँ पे चढ़ाया गया नहीं है, इसको बाकायदा यहीं पे बनाया गया है, यहीं पे असेंबल किया है जो भी किया है। और इसका जब ट्रायल लिया था तो ये तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जाके तोप गिरी थी। सोचो मतलब उस ज़माने में कितनी बड़ी तोप, और वो भी कितने लंबे डिस्टेंस के लिए बनाई थी, जबकि इसका इस्तेमाल जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं किया है। कि कहीं पे भी इसके इस्तेमाल की न्यूज़ तो नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन हाँ कि इसको ट्रायल किया गया। और जहाँ पे ये तोप गिर रही ना 35 किलोमीटर लंबा, जहाँ पे वहाँ पे पानी का तालाब बन गया, जहाँ पे आज भी पानी है। ये तो बस मतलब कहीं ना कहीं पड़ी हुई बातें हैं, लेकिन देखो ना तोप तो देखो यार, मतलब क्या दिमाग थे यार, क्या दिमाग थे उस जमाने के लोगों के पास भी। देखो कितनी खूबसूरत, देखो इसके टायर्स, देखो वो इसके टायर्स कितने बड़े हैं, लकड़ी का देखो इसका ये बनावट देखो कितनी खूबसूरत है। तोप देखो दिल खुश हो जाता है ना ऐसा कुछ देख के। देखो ये सभी एंगल से देखो, ये देखो ऊपर कितना बड़ा रखा है। इसको कितनी ये ना यूज़ करने की वजह भी थी कि इसको कुछ 100 kg कुछ गन पाउडर लगता था एक इस्तेमाल के लिए, ऐसा कुछ तो पढ़ा था मैंने। तो इसकी वजह से ये तोप का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, मतलब किसी भी युद्ध में इसका यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन नाम ही काफ़ी है ना यार डराने के लिए सामने वाले को, है ना। तो और नज़ारे तो देखो यार, मतलब इतने ऊंची जगह पे इतने खुले आसमान के नीचे, क्या ही था यार उस ज़माने में। तुम्ही ऐकत नाही अजिबात, तिथे हात तो लाव, हात लावायचा ना तिथे। शुभम मला दिसतच नाहीये, ए वर कुठून गेला, मला वर यायचंय। केली पाहिजे होती मला ये कूदी मार के ऊपर चढ़ गई हूँ। हे इथलं कितने खूबसूरत नज़ारे देखो ना, नीचे अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये
पता नहीं ये क्या है, पता नहीं, मैंने बहुत दूर से शूट किया लेकिन अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा कुछ तो वहाँ पे, इसके लिए मैंने ये किया। पहाड़ देखो कितने खूबसूरत ना, माउंटेन्स तो खूबसूरत होते ही है। और ये मेरे बच्चे भी है। उलटा काढते त्या बाजूला उन्हात चेहरे करा, इथे काळे येतात आर्या सगळे चेहऱ्या। ये सभी बच्चे फोटो के लिए इतना इतराते, ये देखो लड़के मेरे, ऐसे ही है इनके नाटक, कैमरा में आने के लिए नाटक करते हैं यार, और खुद अपने जाके सेल्फीज खिंचवाते हैं। खुला आसमान कितना प्यारा लग रहा है देखो। उस जमाने में, अभी तो छत बनी है चलो तोप के ऊपर, उस जमाने में क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो सोचो ना, बारिश झेली होगी, क्या क्या झेला होगा इस जगह ने। लेकिन देखो तस से मस नहीं है। यही है हमारा पुराना आर्किटेक्चर। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसे क्रैक्स गए दीवारों को, थोड़ा सा डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आप मत करो नाटक, तो सब सेफ ही है। बहुत खूबसूरत देखो यार, अट्रैक्ट कर लेती है ये चीज़ तो। मस्ती चल रही थी हम लोगों की। हम लोगों को रील्स भी तो करने थे, तो जगह खोज रहे थे, और रील्स के लिए ये जगह मिल ही गई। देखो क्या ना, कितनी खूबसूरत देखो। बाहर देखो तो कितना ऊंचाई पे हम लोग, और ये पूरा जंगल है, और ये जंगल में है मोर। हाँ? बहुत प्यारा व्यू, बहुत खूबसूरत। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे रील, अच्छा है ना। ये देखो एक रील के लिए तो हो गया था, ये दूसरी रील के लिए शेवाली जगह देखो डिसाइड कर रही है, वो एंगल देख रही है कहाँ से कैसा होगा। यहाँ पे भी एक रील कर लिया, और फिर यहाँ से हम लोगों ने जयगर को बाय बाय कर दिया। और अभी हम लोग निकले, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पे 5 तो बज ही गए, और हम लोगों को अभी यहाँ से जाना है एक बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत जगह पे। और वहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ से एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी बाय बाय कर दिया इस जगह को, और फिर निकले। देखो, और तब तक तो सनसेट स्टार्ट हो ही गया, मतलब सूरज तो ढलने के लिए आ ही गया है ना। अभी ना मैं मोर देखने के लिए जा रही हूँ यहाँ पे। हाँ, गाड्या बघ, रोड क्रॉस करके। माझ्या ड्रेसवर का पाय देते। अगं माणसांची जाग आली ना। मोर को देख के तो, हमें देख के मोर भाग रहे थे, तो अभी हम लोग क्या करते है ना, और कितनी देर इंतज़ार करते। तो जल्दी जल्दी निकले अभी हम लोग। ये पहाड़ तो उतरने में तो बहुत मज़ा आ रहा था। देखो बहुत, मतलब सनसेट बहुत खूबसूरत लगता है। सनराइज़ तो बहुत कम ही देखती हूँ, मैं उठती नहीं हूँ, तो मुझे तो सनसेट ही पसंद आएगा ना। लेकिन देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखो नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। ऐसे ही अपनी इन नज़ारों को अपनी निगाहों में कैद किए हम लोग, बस निकल गए इस जगह से। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह।
ये देखो रास्ते में जल महल है। जल महल तो वैसे भी जाने के लिए अंदर है नहीं, ये दूर से देखना पड़ता है। हम लोगों ने सोचा था उतरे, लेकिन यहाँ पे पार्क करते गाड़ी तो फिर पार्किंग नहीं मिलती और निकलने के लिए भी देर हो जाती। तो हम लोगों ने ऐसे ही जयगढ़ को गाड़ी में से देख लिया और उसको बाय बाय कर दिया, है ना। बस यहाँ पे एक फोटो खींच लूं क्या? अभी तो हम लोग बस पहुंचने को है अब अभी हम लोग जा रहे चौकीधानी, एक फूड रिसोर्ट। बहुत एंजॉय करोगे आप, क्योंकि ये सब मैं इकट्ठा नहीं कर सकती थी, इतनी सारी शूटिंग एक साथ करूँगी तो आधे घंटे के व्लॉग को ही कोई नहीं देखता, तो 1 घंटे का व्लॉग कौन ही देखेगा। इसके लिए चौकीधानी का व्लॉग मैं अलग से बना रही हूँ, तो वो भी देख लीजिए। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।